हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्णिमा और पीडी रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए नई रेसिपी। आज हम लेकर आए हैं कढ़ी चावल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर भारत में बनने वाली कढ़ी कैसे बनाएं। पकौड़े की कढ़ी या दही की कढ़ी कैसे बनाया जाता है। स्पेशली उत्तर भारत में बनने वाली पकौड़ा कढ़ी देखिए कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब देखते हैं कि हम कढ़ी कैसे बनाएंगे। दही की कढ़ी बनाएंगे। यहाँ हमने आधा लीटर दही लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन 4 चम्मच भर के हमने बेसन लिया है। इसे इस दही में डाल देंगे। ये कढ़ी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए बन रही है। देखिए इस तरह से इस बेसन को दही में हम अच्छे से घोल लेंगे और अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे कढ़ी के पकोड़े। इसके लिए एक बर्तन में हम बेसन ले लेंगे। तो यहाँ हमने 5-6 चम्मच बेसन लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ हमने 1/4 चम्मच नमक लिया है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। बस अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे, जैसे कि हम पकोड़े बनाने के लिए घोल बनाते हैं। इसे हम हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ बची ना रहे। तो इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया इसका घोल बना लेंगे। तो ये देखिए ये पकोड़े का बैटर तैयार हो गया है। इसे हम साइड में रख देते हैं। कढ़ी में छौंक लगाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच हम ले लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ थोड़े से कढ़ी पत्ते और 2-3 सूखी लाल मिर्च। आइए सामग्री एक बार और देख लेते हैं। ये दही में बेसन हमने घोल कर रख दिया है। पकोड़े का बैटर तैयार कर लिया है और तड़के के लिए हमें चाहिए राई, जीरा, मेथी दाना और हींग, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्चें। साथ ही चाहिए हमें नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। पकोड़े का बैटर जो है ये पकोड़े बनाने के पहले इसे एक बार और अच्छे से हम फेंट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं यानी कढ़ी में ये डालना है, साथ ही आपको अलग से भी खाना है, तो अगर आपको ज़्यादा पकोड़े बनाने हैं तो आप बेसन थोड़ा सा ज़्यादा घोल लीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब गैस पर कढ़ाई गरम करेंगे। इसमें डालेंगे तेल। पकोड़े तलने के लिए हमें सफिशिएंट तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे। ये जो हमने पकोड़े का बैटर बनाया है इसमें हमने खाने का सोडा या मीठा सोडा नहीं मिलाया है। आप चाहे तो बैटर में चुटकी भर मीठा सोडा मिला सकते हैं। इससे पकोड़े थोड़े सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। लेकिन बिना मीठा सोडा मिलाए आप पकोड़े बनाकर देखिए, ये बहुत अच्छे बनते हैं। जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह सारे पकोड़े हम छान लेंगे। ये देखिए ये सारे पकोड़े हमने छान लिए हैं। अब गैस कर देंगे बंद। इसी कढ़ाई में हम कढ़ी बनाने वाले हैं।
तो ये जो ज़्यादा का तेल है इसे किसी और बर्तन में हम निकाल लेते हैं। ये हमने तेल निकाल लिया है और इसमें थोड़ा तेल बचा कर रखा है। ये जो हमने दही में बेसन घोल के रखा है इसे एक बार फेंट लेंगे। इसमें पानी डालकर थोड़ा पतला कर लेंगे। अब कढ़ाई को मीडियम आंच पर रखेंगे। ये तेल ऑलरेडी गर्म है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, नहीं तो इसमें मसाले जल जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए, मेथी दाना, हींग, जीरा और राई। तो सबसे पहले मेथी दाना चटकेगा। उसके बाद ये तीनों सामग्री डाल देंगे। राई चटकने लगेगी। राई चटकने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। बस इसे थोड़ा सा चला लीजिए और अब तुरंत ही इसमें डाल देंगे ये दही जिसमें हमने बेसन घोल के रखा है। इसे एक बार मिला लीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये बर्तन जिसमें हमने दही में बेसन घोल के रखा था, इसमें पानी डालकर ये पानी इसमें डाल देंगे। ये कढ़ी 4-5 लोगों के लिए बन रही है, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं और सब कुछ अच्छे से घुल मिल जाए। तो इसे हमें ऐसे चलाते रहना है। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अगर अभी नमक हमने डाल दिया तो दही जो है वो फट जाएगी, इसलिए अभी इसमें नमक नहीं डालना है। इसे ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। अभी आप देख सकते हैं बेसन कच्चा है, इसीलिए बहुत पतला दिख रहा है। पक जाने पर ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें सफिशिएंट पानी इसमें डालना है। इसे ऐसे ही घुमाते रहिए। यह आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ रहा है। इसमें अभी भी हमने नमक नहीं डाला है। गैस की आंच थोड़ी कम कर लेते हैं। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। अब इस कढ़ी को बढ़िया खदकने देंगे, बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए कढ़ी अच्छे से पक गई है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी नीचे आ गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी कम भी हो गई है और ये गाढ़ी भी हो रही है। तो अब देखिए ये कढ़ी जो है ये अच्छे से पक गई है और अब वक्त है इसमें नमक मिलाने का। तो अब आप स्वादानुसार इसमें नमक डाल दीजिए। यह हमने इसमें नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब नमक डालने के बाद इसे करीब 5 मिनट और पकने देंगे। देखिए 5 मिनट तक और ये कढ़ी अच्छे से पक गई है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक और लगेगा, तो और हमने थोड़ा सा इसमें नमक मिला लिया है। अगर कढ़ी ज़्यादा खट्टी लग रही है, किसी किसी को ज़्यादा खट्टी पसंद नहीं आती है, तो अगर कढ़ी ज़्यादा खट्टी लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें शक्कर नहीं मिलाया है क्योंकि इसका टेस्ट परफेक्ट आ रहा है। और अब वक्त है पकौड़े डालने का। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। तो ये लीजिए, ये जो पकौड़े हमने छान के रखे थे, ये पकौड़े अब हम कढ़ी में डालेंगे। ये गए कढ़ी में पकौड़े। ये पकौड़े डालने के बाद अब वक्त है इसमें तड़का लगाने का। तो इस कढ़ाई को अब हम साइड में रख देते हैं। गैस पर, चालू गैस पर ही रखेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने कढ़ाई को उस तरफ रख दिया है। तो कढ़ी अभी पक रही है, खदक रही है। एक छोटी सी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे तेल।
यहाँ थोड़ा सा हमने तेल ले लिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने पकौड़े तले थे। तेल होने देते हैं गरम। अब इसमें डाल देते हैं 2-3 सूखी लाल मिर्चें। इसे थोड़ा सा उलट पलट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे कढ़ी पत्ता। इसे भी थोड़ा सा उलट पलट कर लेते हैं। ये तड़का तैयार है, इसे हम डालेंगे कढ़ी में। तो लीजिए, वापस कढ़ी हमने इस साइड रख दी है। ये कढ़ी अभी भी मस्त खदक रही है। हमारा तड़का तैयार है। इसके ऊपर अब ये हम तड़का डाल देंगे। ये देखिए, वाह क्या खुशबू आ रही है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हमारे घर में तो आ रही है, मुझे लगता है कि अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को पता चल गया है कि इनके कढ़ी चावल बन रहे हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए, ये हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए, ये पकौड़े वाली कढ़ी। इसे थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, 3-4 मिनट। ठंडी होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो ये जो कढ़ी है ये उत्तर भारत में बनने वाली कढ़ी है, यानी नॉर्थ साइड में इस तरह की कढ़ी बनाई जाती है जिसमें पकोड़े में सिर्फ हल्दी नमक मिर्च होता है, प्याज और हरी मिर्च वगैरह नहीं डलता। और कढ़ी एकदम सिंपल होती है, लेकिन ये बहुत ही गजब की और टेस्टी लगती है। तो ये लिया है हमने गर्मा गर्म चावल। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को। और ये टेस्टी टेस्टी पकौड़े वाली कढ़ी लीजिए, आप ये कढ़ी चावल एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए, इसे खाते हैं हाथ से, चम्मच से खाने में वो मज़ा नहीं आता। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।